राज है मुझसे मेरा खुदा। हमारे का सर पड़ गया, बहुत खून निकलना है। मैंने तुमसे कहा था उसे बाहर मत जाने देना। मेरे बच्चे को आदत नहीं है इन लोगों की। असलान छोटा है, बच्चा था, रो रहा था, जिद कर रहा था, मैंने जाने दिया। पर शफक कह रही थी कि वो शफक डिसाइड करेगी अब कि मेरा बच्चा किन लोगों के साथ खेलेगा और किन लोगों के साथ नहीं। तो तुमको लगता है तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे? ये जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, इनके लिए इनकी इज्जत सबसे अहम चीज होती है। सब कुछ चला गया फरिया, कुछ भी नहीं बचा। डैड मुझे प्लीज मेरे घर लेना, डैड प्लीज लेना। उसे पहली दफा ये एहसास हुआ है कि मैं उसका बाप उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। राज है मुझसे मेरा खुदा। मम्मा वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? कुछ नहीं होगा आपको। डैड मुझे प्लीज मेरे घर लेना। मामा का ब्रेव बॉय हो ना आप, तो कभी नहीं डरते है ना, नहीं रोते ना इस तरह। डैड प्लीज मुझे मेरे वापस घर लेना। नहीं होगा आपको। डैड प्लीज ले जा। असलान हाँ जी। उमर आपका बेटा? जी क्यों? क्यों क्या मतलब? क्या तमीज सिखाई आपने अपने बेटे को कि मोहल्ले में जाके बच्चों का सर फाड़ता फिरे वो? आराम से भाई, आराम से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? बच्चे हैं, जब आपस में खेलते हैं तो कभी कभी चोट लग जाती है। किस किस्म की बात कर रहे हैं यार आप? कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई एहसास नहीं है आपको मेरे बच्चे का जिसका सर फटा है? हाँ तो क्या करूं? बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं तो चोट लग गई उनको। अब क्या जाके अपने बेटे का सर फाड़ूं? मेरा ख्याल ये है कि जो बात बच्चों के दरमियान में, उसको बच्चों के दरमियान में ही रहने दो। बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए। अपने बच्चे को समझा दीजिएगा कि आइंदा मेरे बच्चे के साथ नजर ना आए, वरना वरना क्या धमकी दे रहे हो? जाओ जाके जो करना है कर लो। कहा कि बच्चे हैं, आपस में खेल रहे, चोट लग गई, तुम तो सर पर चढ़ते चले आ रहे हो। क्या करूं और मैं? अगर बच्चा तुम्हारा इतना ही नाजुक है ना तो उसको घर में बैठाओ, चूड़ियां पहनाओ उसको। बात करते हैं अपनी। असलम क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? मुझे कोई शौक नहीं है किसी के मुंह लगने का, लेकिन उस समझाने गया था मैं, वो इतना कुछ होने के बाद भी अपने बच्चे की साइड ले रहा है। अच्छा रिलैक्स, गुस्सा नहीं किया करो असलान। क्या गुस्सा करूंगा यार? मैं तो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूं कि ना जाने किन जाहिलों के बीच में आके रहना शुरू कर दिया मैंने। मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में है, वो किस तरह डर रहा था देखा नहीं गया मुझसे। असलान वो ठीक है, सो गया, प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लो। तुम अब यहाँ के किसी बच्चे के साथ इसको खेलने के लिए नहीं भेजोगी। ना जाने किस किस्म के लोग रहते हैं, अगर कोई उल्टी सीधी चीज इसने सीख ली उनसे तो क्या करेंगे मैं और तुम? ठीक है। खैर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय पिला दो। खाना तैयार है, तुम बैठो, खाना लेकर आती हूँ मैं। तुम आजर के पास रहो, ये ना हो कि वो फिर डर के उठ जाए। जाओ तुम अंदर। I'm fine, I'm fine. ये रहा आजर का फेवरेट सूप। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। क्यों दिल नहीं चाह रहा है? पीना तो पड़ेगा, ठीक होना है ना जल्दी जल्दी। इसको पी के हम खाएंगे दवाई। आजर दर्द तो नहीं हो रहा अब आपके? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आप तो कितने ब्रेव हो, छोटे मोटे दर्द से कुछ नहीं होता आजर को, है ना? चलो अब इसे फिनिश करो जल्दी से। मम्मा क्या हम अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे? हम क्यों वापस नहीं जाएंगे, हम बहुत जल्दी वापस जाएंगे वहाँ।
लेकिन उसके लिए आज़र को मामा से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि हम डैड के सामने इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे घर जाने की। ठीक है। डैड हमारे लिए कितने परेशान है ना, हमें डैड को परेशान नहीं करना चाहिए। डैड को हमारी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, हम उनसे घर जाने की कोई बात नहीं करेंगे। ओके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड बॉय। चलो अब इसे फिनिश करो जल्दी से, ठीक होना है ना, है ना? चलो ये लो। यार हर चीज को अपनी अना का मसला मत बनाओ। सर अना की बात नहीं है, देखो वो शुक्रिया। अपने बच्चे की हिफाजत करना तो फर्ज है ना मेरा। जानता हूं, लेकिन जो होना था वो हो गया है। अब इस बात को मजीद बढ़ाने का क्या फायदा? और वैसे भी कम मसले हैं तुम्हारी जिंदगी में भी। छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि सेविंग्स का क्या सोचा है? छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मुझे पता है फिलहाल उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर घर का खर्चा वगैरह कैसे निकलेगा? गाड़ी बेच रहा हूँ, कुछ सेकेंड हैंड छोटी मोटी गाड़ी ले लूंगा, 4-5 महीने तो गुजर जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि इन 4-5 महीनों में कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा यार। यार अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ पैसों का करूं। हो जाएगा, थैंक्स। मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, वो आउट हो गया, मुझे बैट नहीं देते थे, उसने मेरे सर के ऊपर बैट मार दिया। अरे कोई नहीं यार, हो जाता है। फरीहा बेटा, इसका सदका दिया तुमने? जी अम्मी, दे दिया था मैंने। बेटी तुम्हारी बात हुई अजलान से? कब तक आ रहा है? जी बाबा मेरी बात हो गई है, आने वाला होगा, असल की तरफ गया था किसी काम के सिलसिले में। फरीहा बेटा, तुम और आज़र 2-3 दिन के लिए हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते? मैं अभी नहीं आ सकती, इस्लान पहले ही कितना परेशान। कुछ चीजें बेहतर होती हैं तो आऊंगी, चक्कर लगाऊंगी आपकी तरफ। इंशाल्लाह तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर नमाज के बाद मैं खास तौर पर तुम लोगों के लिए दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। कैसे हो? जैसा भी हूँ आपके सामने। देखो बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊंच नीच होती ही रहती है, इंसान को खुश रहना चाहिए। जी मैं आता हूं। अच्छा तो तमाशा देखने आए थे तुम्हारे घर वाले? अजलान देखो, हर चीज को गलत मत लिया करो। अच्छा। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरी परेशानी उनके लिए तमाशा नहीं है। उन्होंने सिर्फ आज़र का सुना था इसलिए चली आई उससे मिलने के लिए बस। तो आज़र से मिल लिया था, तुमसे मिल लिया था, चले जाते, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकते, और वैसे भी तुम्हारी गलती के जिम्मेदार वो लोग नहीं है। गलतियां? मेरी गलतियां? तुम ताना दे रही हो मुझे? मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद को हम सबसे दूर मत करो अजलान, वरना एक दिन तुम अकेले रह जाओगे। मैं अकेला काफी हूं, समझी तुम? और बकौल तुम्हारे जो गलतियां मुझसे हो गई हैं उनको भी मैं खुद ही सही कर लूंगा। ना मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए, ना ही मदद। और मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम जानती हो।
मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है छोटी इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन और कोई हल भी तो नहीं था अजलान। अपने बच्चे को समझा दीजिएगा कि आइंदा मेरे बच्चे के साथ नजर ना आए, वरना वरना क्या धमकी दे रहे हो? जाओ जाके जो करना है कर लो। कहा कि बच्चे आपस में खेल रहे, चोट लग गई, तुम तो सर पर चढ़ते चले आ रहे हो। अगर बच्चा तुम्हारा इतना ही नाजुक है ना तो उसको घर में बैठाओ, चूड़ियां पहनाओ उसको। अरसलान, घर का खर्चा कैसे चलेगा? किराया है, बिल्स हैं। करता हूं कुछ। जो सेविंग्स थी वो भी खत्म होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यार सेविंग से कब तक गुजारा होना था? तुम्हें एक परमानेंट इनकम की जरूरत है। पता नहीं क्या हुआ यार। तुम जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? एमबीए है तुम्हारे पास। क्या बात कर रहा है यार, मैं कहाँ से जॉब करूंगा? सारी जिंदगी बिजनेस किया मैंने। वैसे भी मार्केट में फ्रेश ग्रेजुएट भरे पड़े, उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो मुझे कौन पूछेगा? यार कोशिश करके तो देखो, तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस भी है। देख, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल और कोई हल नहीं है। ट्राई करके देखो, हो सकता है कोई अच्छी ऑफर मिल जाए। करता हूँ कुछ। तुम मुझे अपना सीवी ईमेल करो, एक दो बड़ी कंपनी जो मेरे जानने वाले हैं मैं उनको पर्सनल रेफरेंस से फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू। असद ठीक कह रहा था, तुम्हें अभी भी जॉब मिल सकती है। तुम क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ कि इस्लामाबाद चली जाऊँ, अम्मी डैडी के पास। बहुत दिन से याद कर रहे हैं। गुड डिसीजन। वैसे आयशा, इस पूरे अरसे में जो कुछ तुमने मेरे लिए किया यार, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये अपना थैंक यू बचा के रखो, अच्छा? काम आएगा बाद में। वैसे इतना अरसा तुम मेरे बॉस रहे हो, थोड़ी बहुत दोस्ती तो हो ही गई है हमारी। गॉड से मैंने अपने आप को कभी भी किसी का बॉस नहीं समझा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मजाक कर रही थी मैं। वैसे तुम आजकल हर बात पे इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? शायद तुम्हें पता है तुम्हारे साथ काम करके मैंने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है? खुद पे भरोसा करना और ये मान लेना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्लीज इसको खोना मत और ये नाउमीदी वाली बातें करना छोड़ दो।
बहुत बुरे लगते हो। अच्छा मायूस ना हूं तो क्या करूंगा? इस अरसे में हर चीज मेरे खिलाफ जा रही। किस बात से उम्मीद रखूं मैं? हम पे भरोसा रखो और ये सोचो कि ये सब कुछ तुम वापस हासिल कर सकते हो। ट्रस्ट मी। स्माइल। फरिया कहाँ गलती है यार? फरिया, फरिया क्या है? जैकेट नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। सामान हाँ ये रही। आ। मैं बना दूं? पहली दफा जा रहा हूँ, पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, फिक्र नहीं कर। हमारी सीवी इतनी अच्छी है, कोई सवाल नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं नाश्ता भी करूँ। उन्हें तो ये लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है भीख मांगने के लिए। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तो क्या चाहती हो तुम, कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के एहसान तले दबकर जिंदगी गुजारूं? ऐसा नहीं होगा। असलान, मैंने जो कुछ किया सिर्फ आज़र के लिए किया है, बस। नाराज है मुझसे मेरा खुदा।
अरसलान अहमद खान। इससे पहले कभी जॉब नहीं किया आपने? बिजनेस था मेरा अपना। तो बिजनेस खत्म क्यों कर दिया? बहुत लॉस हो गया था तो बंद करना पड़ा। आपका एक्सपीरियंस काफी है। वैसे क्या तनख्वाह एक्सपेक्ट करते हैं आप? मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी ऑफर है। शजलान, हमारी ऑफर 40,000। दैट्स वी कैन ऑफर यू। आगे आपकी मर्जी है, सोच लीजिए। आप मुनासिब समझें तो हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा इंटरव्यू? अस्सलाम, इंटरव्यू अच्छा हुआ ना? सैलरी बहुत कम है यार। 100 जगह सीवी ड्रॉप किया है और जहां से कॉल आई वहां पे सैलरी कुछ नहीं है। तुमने मना तो नहीं किया ना? नहीं, सोचने का वक्त दिया हम लोगों ने। इंटरेस्टेड भी हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि मना कर दूं। अस्सलाम, मेरी तरफ देखो। इस वक्त हम मना नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी हो सकता है तुम्हारा काम देके वो सैलरी बढ़ा दे। अस्सलाम, कुछ ना होने से बेहतर तो है नहीं। फजलान, कल आजा की स्कूल की फीस जमा करवानी है।
सैलरी आने में तो टाइम है अभी, और वैसे भी जो सैलरी आएगी घर के किराए में और बाकी खर्चों में पूरी हो जाएगी। सलाम। एक बात बोलूं? क्या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूं? ये बात कहां से आ गई? क्यों? इस तरह मैं तुम्हारा हाथ बटा सकूंगी, हम सेविंग भी कर लेंगे कुछ। घर का ख्याल कौन रखेगा? इस्लाम में मैनेज कर लूंगी, कुछ नहीं होगा। कैसे? ये सोचा? आजर को क्या करोगी? पड़ोसियों के सर पे छोड़ के जाया करोगी? इस्लाम देखो, मैं प्लीज इस बारे में बहस नहीं करते। जब तक मैं जिंदा हूं ना, यकीन रखो मुझ पर। प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं होगी। मिस्टर अज़लान को भेजें मेरे रूम में फौरन। मैं कम इन सर? आइए। जी सर। ये प्राइस रेट आपने चेंज किया है? जी सर। आपको पता है ये फाइनल किसने किए थे? आपने। फिर भी आपने चेंज कर दिए। सर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू माय स्टडी। भाड़ में गई आपकी स्टडी, मुझे मत सिखाएं आप। कंपनी का मालिक मैं हूं या आप? लेकर जाएं इसे और उसी रेट पर सबमिट करा दें। जी सर, अगर इस महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाती तो। सॉरी, फिलहाल आप वक्त पर सैलरी मिलने के लायक काम कर लें, एडवांस तो बहुत दूर की बात है। मेरा जाइए। इडियट है एक नंबर का। मैं उसका फायदा चाह रहा हूं, उल्टा उसने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। इस्लाम रिलैक्स, तुमने कोशिश की ना, अब उसी का नुकसान है। रिलैक्स प्लीज। यार मतलब कोई एम्प्लॉय से ऐसे थोड़ी बात करता है। मेरे अंडर 50 लोग काम कर चुके हैं। मैं इतना डिसरिस्पेक्टफुल कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होता, और वैसे भी जिसे तुम्हारी काबिलियत पर शक हो उसके बारे में बात ही क्यों करें। हाँ लेकिन मेरा दिल कर रहा है ना मैं जाके उसका मुंह तोड़ दूं अभी। हाँ ठीक है, उसका मुंह तोड़ देना, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाएंगे ना? मुझे तो। अरे चलो अज़लान जल्दी फ्रेश हो, चलो गरम खाना। लेकिन फिर भी यार। अज़लान, अम्मी का फोन आया था, मेरी बात हुई है उनसे। किस बारे में? वो जॉब के हवाले से मैं तुमसे बात की थी ना, उसको लेकर। तो मैंने कहा था मुझे उस बारे में कोई बात करनी नहीं है। इस्लाम बिल्कुल सिर्फ 3-4 घंटे की बात है। अम्मी अब्बू आसर को संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। भूखे नहीं मर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा था ना मैं जिंदा हूं अभी, कहा था ना। असलान, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, समझी तुम?
असलान, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए यार किसी की हेल्प। मुझे पीनट बटर खाना है। खा लेंगे, अभी ये खाओ। नहीं खाना। आज़र प्लीज तंग मत करो। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। ये आज़र क्या? आज़र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। तुम स्कूल क्यों नहीं गए भाई? है फरिया, क्यों नहीं गया ये स्कूल? कुछ पूछ रहा हूँ फरिया, क्यों नहीं गया ये स्कूल? क्योंकि इसे एक्सपेल कर दिया है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई आजमाइश है बेटा, और वो तुम्हें उतनी ही आजमाइश में डालेगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकती हो। अम्मी, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। असलान मेरा साथ तो दे एटलीस्ट। कोई शौहर ये नहीं चाहता बेटा कि उसकी बीवी नौकरी करे, और अजलान उसके तो मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें बुराई क्या है और नुकसान किसका हो रहा है? आज़र का। उसके सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती मजीद। बेचारा बच्चा, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। चुप सी लग गई है उसे। तुम कहो तुम्हारे बाबा से बात करो, वो अजलान से बात करके देखें, उसे बुरा तो नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, ये रख। ये क्या है बाबा? ये बेटा वो आज़र की फीस वगैरह दे देना। नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं रख सकती। बाबा पैसे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती। बेटा बाबा प्लीज इन्हें वापस ले। सुनो मेरी बात, एक बाप होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम लो। आप ठीक कह रहे हैं, मगर पैसे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बाबा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं अच्छा कर? बस आप बोलो please मत, वापस। मत बोलो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। देखो ये पैसे जो है ना, ये तुम्हारी माँ या मेरे किसी काम के नहीं हैं, समझे तुम? कर बाबा मुझे पैसे रख लो, बस रखो। बच्चों तो तुमने क्या मुझे हर एक के सामने बेइज्जत करवाने का ठेका उठा लिया? क्या जरूरत थी उन लोगों से पैसे मांगने की? सान वो मेरे माँ बाप हैं, कोई खैर नहीं है, तो इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। तुम नाकारा साबित करके आ रही हो सबके सामने मुझे। क्या सोचते होंगे वो कि मैं अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता? ऐसी कोई बात नहीं अजलान। ऐसा ही है। उन्हें तो ये लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है भीख मांगने के लिए। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के एहसान तले दबकर जिंदगी गुजारूं? ऐसा नहीं होगा अजलान, मैंने जो कुछ किया सिर्फ आज़र के लिए किया है, बस। क्यों? मेरा बच्चा नहीं है, मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसी बातें मत करो तुम, खुदा के लिए। ये पैसे पकड़ो, जाओ जाके उनको वापस करो। मुझे नहीं है जरूरत इनकी, मैं कर लूंगा कुछ। मिस्टर अजलान, मेरा नहीं ख्याल कि आपको नौकरी की जरूरत है। नहीं सर, मैं तो आपका काम है कि जो ऑर्डर आपको दिया जाए उसे पूरा करें। आपकी माहिराना राय की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ज़ैन इंडस्ट्रीज के कोटेशन आपने किससे पूछकर रिजेक्ट किए? सर उनकी प्राइस बहुत हाई थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि आपने ऐसा किससे पूछकर किया? सर इट्स अ रिक्वेस्ट के
मुझसे इस तरह बात ना किया करें। अब तुम मुझे बताओगे कि तुमसे किस तरह बात करनी है? मुलाजिम हो तुम मेरे, तनख्वाहदार। मैं जिस तरह चाहूं तुमसे बात कर सकता हूं। औकात क्या है तुम्हारी? नौकर हो मेरे। जाओ और जैन इंडस्ट्रीज को मेल करो कि उनके कोटेशंस अप्रूव हो चुके। गेट लॉस्ट। तुम ये बताओ, ये घर किसका है? किसका है? तुम्हारा। I don't believe you, Aslan. सो इसका हल ये है कि तुम अच्छी सी दो अपने जैसी ढूंढ दो, ताकि यार मैं जरा मजे। ओ हेलो, आराम से। स्टार इनको बैंकरप्ट हो गई है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुमने कहा प्रॉफिट होगा, मैंने इन्वेस्टमेंट की, जुबान तुमने दी थी, नुकसान भी तुम भरोगे मेरा। ये सुना तुमने किस तरह से बात करके गया? कुछ गलत नहीं कहा उसने। तुम मुझे बताओगे कि तुमसे किस तरह बात करनी है? मुलाजिम हो तुम मेरे, तनख्वाहदार। मैं जिस तरह चाहूं तुमसे बात कर सकता हूं। औकात क्या है तुम्हारी? नौकर हो मेरे। गेट लॉस्ट। सर आपको अंदर जाना मना है। क्यों? मतलब क्या हुआ? सर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जरा दुरानी साहब से बात कर लूं। सर मुझे उन्होंने ही मना किया। धक्का किस बात का दे? धक्का क्यों दे रहा है? अबे तेरी तो, तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? हटो पीछे। आइंदा हाथ लगाएगा? ऐसे कैसे मार दिया तूने आज? मारो इसको और मारो इसको, मार मार के भुड़ता बना दो इसका। चले लेके चल, कर इसके अंदर, डाल इसके अंदर। सोना छीनेगा। चला। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अब तुम मुझसे पूछना भी गवारा नहीं करोगी? खुद से कोई राय कायम नहीं करूं। प्लीज रिलैक्स, बैठो, नाश्ता करो पहले। अरे बाहर में क्या नाश्ता है यार? मॉम मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, बस डैड गुस्सा मत करें। दूसरों का गुस्सा तुम मेरे बेटे पर आइंदा नहीं उतारोगे। मैं किसी का गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ उस पे। I'm trying to sleep here। ये सब कुछ खत्म कैसे हो गया? गलती अजलान की भी है। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी उसके सामने। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। कोई दोस्त नहीं है फरिया, सब मतलब के मतलब ही। कोई चीज तो है जो तुम्हें समझ में नहीं आती, वरना तो मिस्टर परफेक्ट को सब कुछ समझ आता है। कॉल मी परफेक्ट लूजर। मेरे लिए तो तुम हमेशा मिस्टर परफेक्ट हो। नाराज